संदीप रेड्डी वांगा के पास एक बहुत बड़ा मौका था। एनिमल में देश के टॉप स्टार्स थे। फिल्म को हिंदी समेत साउथ की भाषाओं में रिलीज किया गया। प्री रिलीज इवेंट में महेश बाबू और एस राजामौली पहुंचे। वांगा फिल्म के स्केल को आसमान पर ले गए, फिर भी आसमान फाड़ कर निकल जाने वाली फिल्म नहीं बना सके। ये अपने मार्क से चूक गई। एनिमल साल 2023 की सबसे तगड़ी फिल्मों में से एक बन सकती थी। वो बात अलग है कि अभी भी खूब पैसा फोड़ेगी, लेकिन इसकी रिवॉच वैल्यू कितनी रहेगी उसे लेकर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिल्म इतना ऑफर नहीं करती कि दूसरी बार फिर आप उसके पास जाएं। हम उन 4 वजहों की बात करेंगे जिन्होंने इस एनिमल के दांत घिस दिए। वो दिखाने के लिए थे, लेकिन उससे किसी को काट नहीं पाया। आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं कि ये बहुत कठिन डगर है पनघट की, स्पॉइलर का दरिया है, डूब के जाना है। इसलिए फिल्म नहीं देखी तो स्टोरी मतलब ये वीडियो को सेव कर लीजिए और फिर बाद में आप इसको देख लीजिएगा फिल्म देखने के बाद। और अब सीधे वजहों पे आते हैं। वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस। संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्म में हिंसा के स्तर को बहुत ऊपर ले गए हैं। ऐसा कुछ हिंदी सिनेमा में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हुआ है। हिंसक किरदारों या हिंसा से कोई दिक्कत नहीं है। आखिर क्विंटीन टेरेंटिनो ने अपने सिनेमा का कल्ट इसी आधार पर खड़ा किया। कोरियन सिनेमा को उस वॉयलेंस के लिए सराहा जाता है। एनिमल के वॉयलेंस से मसला ये है कि वहां उसके लिए ठोस जमीन तैयार नहीं की गई। बिना वजह या पर्पस के हिंसा सिर्फ शोर होती है। यहाँ ऐसा ही होता है। खूब सारा खून खराबा आपसे थिएटर में ताली बजवा लेगा, लेकिन उस किरदार के लिए आपके दिल में कोई तार नहीं छेड़ पाएगा। दूसरी वजह है लॉर्ड बॉबी के साथ नाइंसाफी। एनिमल के ट्रेलर से बॉबी देओल की झलक आने के बाद जनता में हाइप बढ़ गई। देखकर लग रहा था कि उनका कैरेक्टर तोड़फोड़ मचा देगा। फिर इंटरनेट पर थ्योरीज चलने लगी कि उनका किरदार नरभक्षी होगा, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि बेचारे को उतना स्पेस ही नहीं मिलता। गिनती के 3 से 4 सीन थे। फिल्म सिर्फ एक सीन से ये दर्शाना चाहती है कि हैवानियत में वो रणबीर के किरदार के बराबर ही है। लोग बस उसके भयानक स्वभाव के बारे में बात करते हैं। ये किताबी लगने लगता है। नतीजतन स्क्रीन पर वो इम्पैक्ट पैदा नहीं होता। तीसरी वजह, औरतों की कोई जगह नहीं है, जैसे हमारे वर्ल्ड में ही है। हीरो, एंटी हीरो और हीरो का बाप, सबकी लाइफ में एक बात कॉमन है। उनके लिए अपनी लाइफ की औरतों का कोई दर्जा नहीं। रणबीर का किरदार अपनी पत्नी को धमकाता रहता है, चुप करवाता रहता है। बीवी का कैरेक्टर अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल अब्यूज करता है। रणबीर के पिता का कैरेक्टर अपना गुस्सा पत्नी पर निकालता है। कुल जमा बात यह कि इस फिल्म में औरतों के पास अपनी एजेंसी, अपनी जरूरत कुछ भी नहीं है। वो बस किसी की पत्नी, प्रेमिका और बहनें हैं। चौथी वजह, रोमांस का आइडिया। संदीप रेड्डी वांगा पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि उनका रोमांस को लेकर क्या सोचना है। उनका मानना है कि अगर 2 लोग प्यार में हैं तो हिंसा पूरी तरह से जायज़ है। ऐसा उन्होंने कबीर सिंह के टाइम कहा था। इसी सूत्र पर उन्होंने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह को गढ़ा था। एनिमल के केस में वो एक कदम और आगे चले गए। फिल्म के एक सीन में रणबीर कपूर का कैरेक्टर एक लड़की से पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो हाँ में भरती है। उसके बाद वो अपना जूता टेबल पर धरता है। उससे कहता है, अगर मुझसे प्यार करती हो तो मेरे जूते को चाटो। अगर यही प्यार है तो फिर क्या ही कहा जाए। और भी बहुत कुछ है जो प्रॉब्लमेटिक है, अब क्या क्या ही बताएं। ये लिखा था मेरे साथी यमन ने, ये उनकी राय है। आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर फिल्म देखने वाले हैं देख आइए, फिर हमें बता जाइएगा। बाकी इस वीडियो को शूट किया कैमरे के पीछे से मेरे साथी जतिन ने। मेरा नाम सोनल है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।